स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। हमने पिछली कक्षा में भारत की स्थिति, विस्तार, उसका फिर भौतिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन के बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, फिर मौसम क्या है, फिर मानसून किस प्रकार आता है, मानसून क्या होता है, भारत में जलवायु किस प्रकार से चेंज होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, जलवायु सब इंग्लिश में इसको क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। यह जो है जलवायु होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं जलवायु होती क्या है। तो दोस्तों, किसी बड़े भूखंड मीन्स एक स्टेट मान सकते हैं या विस्तृत क्षेत्र जो होता है, बड़ा क्षेत्र, स्टेट हो गया, फिर देश हो गया, या फिर महाद्वीपीय के बारे में भी बोल सकते हैं। तो किसी बड़े क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, उसमें लंबी अवधि मतलब एक इसलिए लंबी अवधि से मतलब है दोस्तों सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष, ठीक है, सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष के मौसम के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मतलब दोस्तों, अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र मतलब भारत की बात मान लेते हैं। तो भारत का एक लंबी अवधि के दौरान, ठीक है, इसमें मौसम की औसत दशाएं किस प्रकार चेंज हुई, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें दोस्तों, तो हिमयुग था, ठीक है, हिमयुग के बाद फिर गर्म मौसम परिवर्तन हुआ, गर्म काल आया, और अभी फिर ये गर्मी के मौसम में भी चल रहा है, ठीक है। गर्म जलवायु के कारण फिर यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए। तो ये हिमखंड है, मतलब हिमयुग से फिर नॉर्मल होने के जो परिवर्तन चेंज हुआ, इसको हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अभी थोड़े दिन के बाद पहले की बात करते हैं, 1900 ईस्वी के आसपास की बात करें तो जलवायु इतनी गर्म नहीं थी। जो विश्व की जलवायु जो है इतनी गर्म नहीं थी जितना अभी हो चुका है जलवायु परिवर्तन के कारण। पहले जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक आए, तो उसके बाद जो परिवर्तन होने लगा, उसके कारण क्या हुआ, जो जलवायु जो तापमान है, विश्व के जो तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जिसके कारण अब आज हम लोग देखते हैं किसी क्षेत्र में क्या होता है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी वहाँ पे अब वर्षा होने लगी। जैसे दिल्ली की बात करें तो वर्तमान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जैसे राजस्थान में बाढ़ पानी नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे भी वर्षा होने स्टार्ट हो गई। ये जलवायु परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। आगे देखें मौसम, इसमें मौसम की औसत दशाएं की बात करें तो मौसम क्या होता है, हम लोग देखें मौसम क्या होता है। जलवायु क्या है, एक बड़े भूखंड और लंबे समय अंतराल के दौरान जो मौसम परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या है, मौसम हम लोग देखते हैं दोस्तों, अपने ही क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या होता है, थोड़ी देर पहले धूप था, अभी फिर छाँव हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगती है, फिर छाँव हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग नॉर्मली भाषा में मौसम बोलते हैं, ठीक है। मौसम किसी विशेष समय अवधि के दौरान किसी वायुमंडलीय दशाओं का बदलना। वायुमंडलीय दशाओं मतलब यही वर्षा हो गया, फिर छाँव हो गया, बादल हो गए, ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन होता है उसको मौसम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके घटक कौन से हैं, जलवायु और मौसम के घटक कौन कौन से, या जलवायु मौसम को प्रभावित कौन कारक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा ऊंचाई, तीसरा समुद्र से दूरी, और चौथा है भौतिक आकृति, ठीक है दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति मतलब मैंने पिछली कक्षा में बताया था दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अक्षांश के बारे में, अक्षांश दशांश के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है और अच्छा किए हैं दोस्तों। ये 0 डिग्री है, ठीक है, अक्षांश के बारे में जानते हैं, 0 डिग्री दशांश रेखा। हमने पिछले कक्षा में बताया था कि जो सूर्य की रोशनी है, एक बार कर्क रेखा पे, 2 बार विषुवत रेखा पे और 1 बार मकर रेखा पे सीधी चमकती है। तो मैंने ये भी बताया था कि इस क्षेत्र यहाँ जो ये 0 डिग्री से 27.5 डिग्री उत्तर और 27.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि इस क्षेत्र में कभी ना कभी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान जो है अधिक रहता है। 27.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच की अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब यहाँ पे हल्का तापमान ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, क्योंकि लास्ट जो है 27.5 डिग्री तक
सूर्य की रोशनी सीधी चमकती है। इस क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंधीय साउथ में भी बोलते हैं। और ऊपर क्या होता है, जो 90 डिग्री 66 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पे सूर्य की रोशनी 6 महीने तक नहीं पहुँचती है, कभी 6 महीने तक नहीं पहुँचती, 6 महीने तक दिन आता है, 6 महीने तक रात रहती है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, जिसके कारण यहाँ पे शीत रहता है, शीत बर्फ में जमे होते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांशीय स्थिति जो है, ये जो अक्षांश की स्थिति है, यह भी जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो हो गया 27 डिग्री नॉर्थ टू साउथ तक के जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है। ठीक है, साउथ से उसके फिर 27 से 66 शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, वहाँ पर तापमान जलवायु समान रहती है। ठीक है, आगे बात करें ऊंचाई में इसको हिंदी में तुंगता भी बोलते हैं। ऊंचाई जो समुद्र तल से जो ऊंचाई क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई क्षेत्र समुद्र, ठीक है, ये पर्वत है, ये समुद्र की लहर है। जैसे जैसे हम लोग क्या होता है, क्षोभ मंडल में हमने वायुमंडल की कक्षा में पढ़ा था कि क्षोभ मंडल के अंदर 165 मीटर पे एक डिग्री का तापमान घट जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है, घटना प्रारंभ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं पर्वत की चोटियों पे बर्फ जमी होती है। ठीक है, आगे देखें तीसरी, समुद्र से दूरी का अर्थ हम लोग बताते हैं, देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र से धरातल की ओर हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, समुद्र में क्या होते हैं, समुद्र में समुद्री लहरें जो आती है, समुद्री पवन जो होती है वो, और जो स्थलीय पवन होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र की जो तटीय वाले क्षेत्र का तापमान जो है वो समान रखते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग मध्य महाद्वीपीय अंदर जाते हैं, जैसे देश के अंदर जाते हैं, तो तापमान में परिवर्तन तीव्रता से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे देखें भौतिक आकृति, किसी क्षेत्र की भौतिक आकृति किस प्रकार की है वो भी जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, भारत में जलवायु किस प्रकार है। तो पर्वतीय क्षेत्र हम लोग देखते हैं, भारत में जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम का क्षेत्र हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। वो क्या है, वहाँ पे तापमान ठंडे होते हैं। ठीक है, मैदानी भाग में हम लोग आते हैं, तो मैदानी भाग में तापमान क्या होता है, तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिकतर ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसमें यहाँ पे गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडा के दिन में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तापमान परिवर्तन में अधिक अंतर पाया जाता है मैदानी भाग में। ये क्षेत्र जो हम लोग भारत के मध्य भारत जो है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें आते हैं। जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे कैसा जलवायु है, वो गर्म शुष्क जलवायु है। वहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है। तटीय क्षेत्र बात करें तो जो भारत का तटीय क्षेत्र है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा का तट हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र में तापमान है वो जलवायु क्या होती है, समान जलवायु पाई जाती है। समान जलवायु, यहाँ पे जलवायु में मैदानी भाग में जलवायु तीव्र परिवर्तन होता है। फिर पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जलवायु वहाँ पे तापांतर क्या होता है, कम तापांतर, ज़्यादा न्यून होता है, मतलब ज़्यादा तापांतर नहीं होता है। भारत के जो मौसिनराम है मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे मौसिनराम लिखा होता है, कहीं कहीं चेरापूंजी लिखा होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। दोनों आसपास के क्षेत्र हैं, मौसिनराम और चेरापूंजी। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत के लेह में न्यूनतम वर्षा होती है। और जैसे राजस्थान के जैसलमेर जो है वहाँ पे ऐसा स्थिति भी बनती है कि कभी कभी वर्षा नहीं भी होती है, पर लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान में ये परिवर्तन हो गया, जैसलमेर में भी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है। दोस्तों एक चीज़ और, जो जलवायु से संबंधित जितने भी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जलवायु विज्ञान के जनक जो है वो हमबोल्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान के जनक हमबोल्ट को मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत मानसून क्या होता है। ठीक है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, मानसून जो है एक अरबी शब्द है। ठीक है, मौसिम अरबी शब्द है, उससे उत्पन्न हुई है। मौसिम का अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मौसिम का अर्थ मौसम होता है। ठीक है, मानसून एक
का जो एक अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है मौसिम, जिसका अर्थ होता है मौसम। अर्थात हम लोग बोलते हैं मानसूनी पवनें जो है वो अरब सागर से उत्पन्न होके जो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। भारत के जो दक्षिण पश्चिमी के तट है उधर से प्रवेश करती है। ठीक है, इसको हम लोग मौसमी पवनें बोलते हैं, मानसूनी पवनें बोलते हैं। ठीक है, भारत में अधिकतर जो वर्षा होती है जो ये मानसूनी पवने से उत्पन्न होती है। अरब क्या होता है, अरब सागर से उत्पन्न होती है पवनें और भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्र जो है जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखें जो जलवायु जो है एक भारत की जो जलवायु है एक मानसूनी जलवायु है। इसी के कारण जो मानसूनी पवनों के कारण भारत की अधिकतर वर्षा यहाँ पे होती है, जिसके कारण इसको मानसूनी जलवायु का क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें जो है वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तन करती है। ठीक है, कैसे? एक बार क्या होता है समुद्र से उत्पन्न होकर के ये स्थल की ओर प्रवाहित होती है और यह ग्रीष्म काल के समय। ठीक है, और जब ठंडा होता है, ठंड का मौसम आता है तो ये क्या होता है स्थल खंड से उत्पन्न होकर के ये वापस रिटर्न लौटती है सागर की ओर। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर गर्मी के समय चलती है और स्थल से समुद्र की ओर शीत के समय चलती है। ठीक है, आगे देखें भारत के प्रमुख मौसम के बारे में। तो भारत में के मौसम को 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने के आधार पर दक्षिण पश्चिम मानसून, और मानसून के लौटने का मौसम होता है जो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, ये मानसून के लौटने का समय। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों भारत के प्रमुख मौसम के बारे में, भारत के जलवायु के बारे में, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ऋतुओं के बारे में देखें तो भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून और लौटते मानसून का समय। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। शीत ऋतु जो है यह जब हम लोग देखते हैं सूर्य की जो पृथ्वी पे क्या होता है, सूर्य जो है सूर्य की रोशनी जो मकर रेखा मतलब 27.5 डिग्री साउथ 27 डिग्री साउथ मकर रेखा पे जब सूर्य की रोशनी सीधी चमकती है तो हम लोग देखते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है ग्रीष्म काल का समय होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का समय तो सॉरी जब 27 डिग्री मकर पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है शीतकाल का समय होता है। ठीक है, इसी दौरान भारत में क्या होता है शीत ऋतु होती है। यह दिसंबर से जनवरी की माह जो होता है वो सबसे ठंडा मौसम होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी होती है वो क्या होती है तिरछी पड़ने चालू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कम होता है। ठीक है, यह शीतकाल का समय है। ठीक है, आगे देखें ग्रीष्मकाल का समय कब होता है, जब 21 जून को जब क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सूर्य की रोशनी सीधी कर्क रेखा पे कब पड़ती है 21 जून को, तो उस टाइम पे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल का समय होता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल का इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यह काल कब होता है तो सूर्य के कर्क रेखा पर सीधे चमकती है जब सूर्य की रोशनी। यह कब होता है मई से मार्च के माह के दौरान होता है। इसमें क्या होता है यह काल जो उस समय बहुत तीव्र गर्मी का समय होता है। ठीक है, और भारत में इस दौरान एक विशेष पवन चलती है, गर्म एवं शुष्क पवन चलती है जिसका नाम लू है। यह किन क्षेत्रों में प्रभावित होती है, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये जो इस क्षेत्र का है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो मध्य भारत में एक विशेष पवन उत्पन्न होती है, गर्म पवन जो गर्म और शुष्क होती है, इसको लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक स्थानीय पवन है लू। आगे देखें दक्षिण पश्चिम मानसून, तो क्या होता है दोस्तों जब देखें क्या देखिए ये अरब सागर है, यहाँ से क्या होती है ये ग्रीष्मकाल का जब समय भारत में होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है यहाँ पे मध्य भारत में जो आसपास क्षेत्र का इधर वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो क्या होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से क्या होती है कुछ पवनें उत्पन्न होती है और यहाँ पे तटों पे टकराते हुए इधर इस खाली क्षेत्र को भरने के लिए पवनें प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे ये
क्या होता है, समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ये पौने क्या होते हैं, भारी नमी इसमें भरा होता है और आर्द्रता इसमें अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, यह भारत के मध्य भाग में जो पर्वत पठार क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें टकरा करके क्या होती है, टकराने के बाद वर्षा प्रारंभ कर देती है। ठीक है, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून पवने भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, यह जून से सितंबर का समय होता है, जून से सितंबर के दौरान होता है। यह 1 जून को पवने क्या होती है, जो अरब सागर से उत्पन्न होती है, 1 जून को क्या होती है, यह केरल के तट पर टकराती है। भारत में प्रवेश यहीं से होता है। ठीक है, तो यह 1 जून को केरल में प्रवेश करती है, उसके बाद धीरे धीरे मध्य भारत में पहुंचती है और वर्षा कराती है। ये जो वर्षा काल का समय होता है, ठीक है, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर प्रवाहित होते हैं। लौटते मानसून का समय कब होता है, जब ये दौरान स्थिति विपरीत हो जाती है। ठीक है, एक चीज दोस्तों, जब दक्षिण मानसूनी पवने हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट है भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है, यहाँ पे पहले वर्षा करा देती है। और इसके विपरीत क्षेत्र जो है, यहाँ पे वृष्टि क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। ध्यान याद रखिएगा। लौटते मानसून के समय अब जब स्थिति विपरीत हो जाती है, तो क्या होता है, जो पवने हैं वो स्थल से क्या होती है, स्थल से अब समुद्र की ओर प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाती है। लौटते मानसून के समय ये अक्टूबर से नवंबर का समय होता है, जब पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है, भारत के दक्षिणतम भाग जो है, यहाँ पे वर्षा होती है। वर्षा भारत में अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तो तमिलनाडु वर्षा दक्षिण पश्चिम ये लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण होती है। ठीक है, भारत के दक्षिणतम भाग में वर्षा होती है और ये पवने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। दोस्तों आगे झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड का मौसम के बारे में बात करें, तो झारखंड में भी ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल इसमें क्या होता है, या कर्क रेखा पे स्थित होने के कारण ग्रीष्मकाल में यहाँ पे गर्मी अधिक होती है और जाड़े के दौरान भी यहाँ पे क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।